आज जो हम देखेंगे ये है आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा भी है कि भारत और सोवियत संघ के बीच का संबंध बताइए कि भारत और सोवियत संघ के बीच में क्या क्या संबंध है। तो ये जितनी पॉइंट है आप लिख दीजिएगा ना, पक्का है कि 5 नंबर आपके मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन उठाता है, इसीलिए इसको देखना ना भूले। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को बताते हैं। यहाँ से बोला जा रहा है कि भारत और साम्यवादी देश, भारत और साम्यवादी देश के मतलब कि रूस के संग अच्छा संबंध था, यानी पहले भी था अच्छा संबंध, आज के भी डेट में देखी जाए तो रूस के साथ में अच्छा संबंध है भारत के। समझ गए आप लोग? हाँ, साम्यवादी देश किसको कहते हैं ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता दूं, साम्यवादी देश यानी वैसा देश जिसमें सरकार की पूरी क्या होती है, संपत्ति होती है। देश की पूरी संपत्ति किसकी हुई? सरकार की हुई, उसी को हम लोग साम्यवादी कहते हैं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जैसे यहाँ पर सरकारी स्कूल है, मतलब सरकार का भी कुछ संपत्ति है और कुछ अपना भी संपत्ति है। यानी उसमें साम्यवादी देश हम उसको बोलेंगे जिसमें खाली सरकार का ही, याद रखिएगा, संपत्ति हो। समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा का चीज इन दोनों के बीच में और क्या संबंध है? आर्थिक मदद। यानी यूं समझिए कि जब हमको जरूरत पड़ता है, मतलब भारत की जब जरूरत पड़ता है तो रूस सहायता करता है, और जब रूस की जरूरत पड़ता है तो भारत भी क्या करता है? सहायता करता है। इसलिए अच्छा संबंध है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सोवियत संघ उस वक्त मदद किया जिसमें मदद पाना मुश्किल था। अब देखिए भारत पर एहसान हुआ क्या कि जब आपका युद्ध हुआ था, यूं समझिए कि कब? चाइना से जब हुआ था युद्ध, तो भारत थोड़ा कमजोर पड़ गया था। तो सबसे ज्यादा जो मतलब मदद कौन किया था? आपका रूस किया था। आगे भी आपको यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल्स में बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। सोवियत संघ, अब देखिए सोवियत संघ और भारत के लिए क्या किया? देखिए बहुत सारी चीज किया। भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखाना लगाने में मदद की। जब भारत में विदेशी मुद्रा की कमी था तब सोवियत संघ ने रुपया बनाकर मदद किया, अपना रुपया बनाकर मदद किया। अर्थात कहने के मतलब ये हुआ कि जब भारत पर मुसीबत था तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय कर्जा जब होता है ना, तो मुद्रा के जो भाव होता है वो गिर जाता है। गिरने के मतलब कि हम कमजोर हो गए, लेकिन रूस ने उतना हेल्प भी किया और साथ ही साथ 1 रुपया वो अपने, याद रखिएगा, 1 रूबल के बराबर कर दिया। अर्थात कहने के मतलब ये हुआ कि भारत में जो 1 रुपया की जो कीमत है वो आपका 1 रूबल के बराबर होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, अगर भारत में कोई बिस्कुट मान लेते हैं कि आपका 1 रुपया में मिलता है, कोई बिस्कुट कितना रुपया? 1 रुपया, तो रूस में भी 1 रुपया मिलेगा। लेकिन अमेरिका देखिए किस तरह गद्दारी किया, वो रुपया को डाउन कर दिया। डाउन के मतलब समझिए ऐसा कि अगर मान लेते हैं कि अमेरिका में $1 में एक बिस्कुट मिलता है, जितना बड़ा होता है उतना ही लेने के लिए हमको यहाँ पर 85 रुपया देना पड़ेगा। यानी समझ सकते हैं कि हम लोग का जो पैसा का जो कीमत है वो डाउन हो गया है। लेकिन ये रूस ऐसा किया हुआ नहीं, इसीलिए शुक्रिया अदा करिए उसको कि ताकि भारत को इतना उन्होंने मदद किया। साथ ही साथ अब देखिए क्या किया, अगर राजनीतिक क्षेत्र में अगर बात करें, कौन से क्षेत्र में बात करें? राजनीतिक क्षेत्र में, तो सोवियत संघ ने कश्मीर मामलों में मदद किया। किसके मामलों में मदद किया था? याद रखिए कश्मीर के मामले में भी मदद किया। कब? जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा था तब किया था। आगे देखिए कह रहे कि पाकिस्तान ने 1971 में युद्ध लगा था, तब सोवियत संघ ने मदद की। तब सोवियत संघ क्या की? तो बहुत ही मदद की। किसकी की? तब भारत की, क्योंकि उस समय इतना उम्मीद नहीं था कि कोई हेल्प करे, क्योंकि अमेरिका जो हेल्प कर रहा था उस वक्त वो कर रहा था आपका पाकिस्तान का। आगे देखिए कह रहे कि भारत को सैन्य मदद सोवियत संघ ने दिया। सैन्य मदद कहने के मतलब कि अगर जरूरत पड़ा भारत को सैन्य देने के लिए, तो यूं समझिए सोवियत संघ यानी अर्थात रूस इनको क्या किया? पूरा का पूरा सपोर्ट किया कि भारत क्या रहे, बचा रहे और भारत जीत जाए। आखिरकार भारत आपका जीत भी गया। ये है आपका समझिए भारत और सोवियत संघ के बीच में संबंध। आगे देखते हैं, अगला देख लीजिए, यहां से एंड हो जाएगा। अब देखिए अब ये इतना मतलब कि सोवियत संघ में मतलब प्रचारित हो गया था भारत का कि यहाँ का फिल्म भी देखा जा रहा था, जबकि वहाँ का भाषा कुछ दूसरा है।
लेकिन यहाँ का भाषा आपका दूसरा है, लेकिन यहाँ का फिल्म वहाँ पर बजता था, रहता था। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि फिल्मों का नायक राजकुमार और अमिताभ बच्चन, आप लोग देख रहे हैं, ये है फिल्मों का नायक राजकुमार, ये है कौन सा जी आपका अमिताभ बच्चन। अब देखिए कह रहे हैं कि घर घर में बज रहा था, घर घर में क्या हो रहे थे, वो बज रहे थे। साथ ही साथ याद रखिएगा हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। यानी यूँ समझिए कि भारत में जो भी संस्कृति थी, पहनावा ओढ़ावा, वह सोवियत संघ ने बहुत ही पसंद किया। और इस तरह आपका भारत और सोवियत संघ के बीच में संबंध है। इसमें से कुछ भी आपको याद हो जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे आपसे।